हाँ तो नमस्ते जी। 2027 में मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार इस वीडियो से पेपर में सीधे एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो सीधे नहीं लड़ेगा। जैसे मैं दू के दू करा दिया तो पेपर में दू के जगह पर दू लड़ेगा। इस तरह मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ, नहीं लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? बशर्ते आपका मान चेंजिंग रहेगा। 4 के जगह पर 10, 10 के जगह पर 20, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ पर दिया रहेगा 3x स्क्वायर। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, न तो बाद में आकर हल्ला करते हैं लोग, पेपर में नहीं लड़ा, क्वेश्चन बैंक में नहीं लड़ा। अरे भाई, खाली टाइप बदला रहेगा, मान बदल रहेगा, न तो क्वेश्चन सेम टू सेम का रहेगा, इसी टाइप के रहेगा। यदि इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई भी सेट उठाइए 2021 ले लेकर 2026 तक में आपसे 20 से 30 100% गारंटी है सवाल बन जाएगा। कितना? 20 से 30 अंक आपको पक्का है इसी वीडियो से लड़ जाएगा। एक एक में सवाल दिखा दूंगा, देख लो ये आया है, बशर्ते मान चेंज रहेगा। तो यदि सीखना चाहते हैं वो सवाल जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पेपर में आता है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो मैं आराम आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और जब आपके पास आधा घंटा 40 मिनट के समय रहेगा तब आकर इस वीडियो को क्या करिएगा, आराम से देखिएगा। अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए। जब समय मिलेगा तब स्थिरा में बैठकर इसे देखिएगा। कलम और कापी ले के साथ में बैठिएगा, इस तरह नहीं बैठना है। जो जो सवाल नहीं आएगा उसे नोट डाउन कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। और एक बात बता रहा हूँ, जो जो सवाल नहीं आएगा कमेंट में हमें बता दीजिएगा। मान लीजिए 5वां नहीं आया, 10वां नहीं समझ में आया, 12वां नहीं समझ में आया, इस तरह मैं क्या करूँगा, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, देखेंगे 10-15 क्वेश्चन समझ में आप लोग का नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को फिर से क्या करेंगे, एक और वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में आने वाला ये सवाल है बाबू। तो चलिए अब ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोलूँगा, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पूरी वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा तब शेयर करना है। अभी शेयर ना लाइक ना कमेंट कुछ नहीं, पहले पूरी वीडियो अंत तक देखिए और तब यदि कुछ अच्छा लगेगा तब शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं पहिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहिल का आपसे पेपर में ऐसा कुल सवाल भर भर कर पूछ रहा है। 144 के जगह पर 62, 64 कुछ भी से दे सकता है, लेकिन मैं सिखा दे रहा हूँ। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना आएगा? तो चलिए 144 को हम लोग क्या करते हैं, खंडन करते हैं। तो 2 से जाएगा 72, फिर 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, और फिर 3 से जाएगा 3, और 3 से जाएगा 1। इसमें पूछ रहा है 2 का घात कितना होगा। 1, 2, 3, 4। 2 को गो आया है बाबू, 4 गो, और 3 को गो आया है हम लोग के पास 2 गो। तो इसमें 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 का घात कितना है, 4। यहीं पर यदि पेपर में पूछ देता 3 का घात कितना होता बाबू, तो याद रखिएगा 2 होता। इस तरह सवाल आएगा, इसे ध्यान पूर्वक बना लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। तो देखिए 27 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं हुआ। एक और स्वयं के पहाड़ा से कटे। 35 जो है 7 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। जो 13 है बाबू, एक 13 से कटेगा और कैसे कटेगा, 1 से कटेगा। 13 और 1 से कट रहा है, ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहीं पर ऑप्शन मिल गया, इसीलिए आगे ऑप्शन देखना ही नहीं है। तो दूसरा के राइट आंसर क्या हो गया बाबू, तो सी ऑप्शन सही हो गया। 3 नंबर सवाल देखिए,
निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ढेर लोग डाउट में रहते हैं परिमेय अपरिमेय। तो देखिए बाबू, जिसको रूट से पूर्ण रूप से बाहर निकाल लेते हैं वो परिमेय हो जाता है। तो 100 किसका वर्ग होता है? 10। जिसका वर्ग होता है वो परिमेय होता है, जिसका वर्ग नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। 4 किसका वर्ग है? 2, परिमेय संख्या। 25 किसका है? 5। लेकिन 18 किसी का वर्ग होता है? कहिएगा बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। अब आइए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन धन विषम संख्या है? पेपर में क्या पूछ रहा है बाबू? पूछेगा विषम संख्या आना तो सम संख्या, दोनों में से एगो सवाल अवश्य पूछेगा। तो आप कुछ मत करिए, जहां पर एम है वहां पर 1 रखिए। क्या पूछ रहा है? विषम संख्या। देखिए 4 है तो 4, एम के जगह पर 1 + 2, 4 में 1 ले गुणा करेंगे, 4 + 2 जोड़े, 4 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6। तो 6 विषम संख्या नहीं है, कैसा संख्या है? सम संख्या। यहाँ पर यदि सम संख्या पूछता तो ये ऑप्शन सही मारते, लेकिन विषम संख्या पूछ रहा है ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए 4 है तो 4, एम के जगह पर 1 + 4, 4 में 1 ले गुणा करेंगे, 4, 4 में 4 जोड़ देंगे, 8। 8 कैसी संख्या है? तो ये सम संख्या है, इसीलिए ये नहीं होगा, विषम संख्या पूछ रहा है। अब देखिए सी ऑप्शन में है, 4 है तो 4, 1 + 1, 4 में 1 ले गुणा करेंगे, 4, 1, 5, 5 जोड़ेंगे तो कैसी संख्या आ जाएगा बाबू? तो 5 याद रखिएगा, विषम संख्या है। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सब सारा गलती हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, ये भी सवाल खूब पेपर में पूछ रहा है, बशर्ते 3-4 साल से ये बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा। भाग एल्गोरिथम ABQ + R में B बराबर अतना, A बराबर इतना, R बराबर अतना। कुछ नहीं करना है, सवाल इतना है। तो A का मान पूछ रहा है, तो देखिए A बराबर B के जगह पर कितना रखना है बाबू? तो 43 गुणा। अब देखिए Q के जगह पर कितना पूछ रहा है बाबू? तो आप कहिएगा 31। अब प्लस R के जगह पर कितना दिया है? 32। अब इन दोनों में गुणा कराइए। मैं वीडियो कह रहा हूँ लंबा होगा, लेकिन इस समझने के बाद आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो देखिए 43 में 31 ले गुणा करते हैं, 3, 4, यहाँ पर 9, 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 3, 13, 3, 1, 13 से कितना हो जाएगा? 33। 13 से कितना हो गया? 33 में 32 जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 3, 3, 6 और 3, 1। इसका राइट आंसर कितना हो गया बाबू? 1365। कितना हो गया बाबू? 1365 हो गया। 6 नंबर सवाल देखिए, आसान है, इम्पोर्टेंट है और जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, 0.4 के ऊपर रेकरिंग प्लस 3.4 के ऊपर दिया है रेकरिंग। 4 है तो 4, रेकरिंग कितना के ऊपर दिया है बाबू? तो आप कहिएगा एगो संख्या पर, तो नीचे उतारिए एगो 9 प्लस का चिन्ह। 3 है तो 3, 9, 3 के ऊपर कितना रेकरिंग दिया है? एगो पर, तो नीचे 9। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 9, 9 के यहाँ पर आ जाएगा 4, 9 के पारा में 9 को हाली में है, 1 हाली में 9 के पारा में 9 को हाली में 1, 4 में 1 ले गुणा करेंगे 4 और 3 में 1 ले गुणा करेंगे 3, 4 गो 3 गो जोड़ेंगे 7 गो और नीचे 9 है तो 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 7/9। अब देखिए 7 नंबर सवाल भी इम्पोर्टेंट है। दिया है 0.57 के ऊपर रेकरिंग, तो यहाँ पर 5, 7 लिख दीजिए। रेकरिंग को गो पर दिया है? 2 गो पर, इसीलिए नीचे का उतार दीजिए 2 × 9। कहाँ पर है बाबू? 97/9। नहीं दिया है तो इसे कटा दीजिए। 19 तिया 97 और 33 तिया 99। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस तरह भी पूछ सकता है ना, तो ऑप्शन में 97/99 भी दे सकता है। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में बताना है कि कौन संख्या कौन चीज है अशांत है। खंडन करने पर यदि 2 5 आ गया तो वो शांत हो जाएगा, खाली 2 भी आ गया तो शांत हो जाएगा, 5 भी आ गया तो शांत भी हो जाएगा। तो 50 के जब खंडन करेंगे तो 2 और 5 आएगा, लेकिन 343 के खंडन करेंगे तो 2 3 आएगा, 2 और 3 आएगा, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये सवाल देखिए, इसे स्टार लगा लीजिए, हर साल पेपर में आ रहा है, एकदम इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, पिछले कई वर्षों से रिपीट हर पेपर में ये सवाल रहता है। मैं आपको बता सकता हूँ, खाली ये सब चेंज रहता है, लेकिन सवाल ये सेम टू सेम आएगा पेपर में, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए बनाते हैं। कह रहा है x के जगह पर 1 रखिए, 3 है तो 3, ऊपर 3 दिया है, घटाव का चिन्ह, 5 है तो 5, x के जगह पर कितना रखना है, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुण 1 प्लस 2। अब सवाल देखिए, 1 का क्यू करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 में 5 ले गुणा करेंगे 5, प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस, 2 में 1 ले गुणा करेंगे 2, और प्लस है तो प्लस और 2। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये सारा प्लस में, 2 2 4, ये जोड़ेंगे तो 5, 5 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 0 हम लोग के पास राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बाबू, 0 हो गया। ये सवाल देखिए ढेर लोग बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज आज दूर कर देता हूँ। 1 नंबर में कभी कभार आ जाता है, कोई भी संख्या के ऊपर 0 दिया रहता है घात, तो उसका राइट आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ तक आकर बाबू हम लोग का 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अभी तक क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। एकदम धीमे धीमे आराम से सीखेंगे, कोई अकुताना नहीं है, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, कई वर्षों से पेपर में आ रहा है। तो पूरी वीडियो यदि अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 20 से 30 अंक कोई नहीं रोकेगा। तो आप कमेंट में हमें बताइएगा अभी तक आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं अब कह रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पहले पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर सवाल देखिए बाबू, कह रहा है ए और बी का अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसन निकाले। तो आप जानते हैं ए गुणे का हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये रट जाइए आराम से। कह रहा है कौन परिमेय है, देखिए 3 किसी का वर्ग होता है, नहीं काट दीजिए। 5 किसी का वर्ग होता है, नहीं डायरेक्ट काट दीजिए। अब देखिए रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हम लोग के पास कितना बच जाएगा, 1। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सम संख्या है। पीछे वाला सवाल में विषम संख्या पूछा था, लेकिन अब पूछ रहा है कौन सम संख्या है। एम के जगह पर 1 रखिए, देखिए एम है 1 है तो 1 प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 कैसा संख्या है, तो विषम संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सम संख्या निकाल। 2 है तो 2, 1 प्लस 1, 2 में 1 ले गुणा करेंगे 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 कैसा संख्या है बाबू, 3 एक विषम संख्या है। देखिए 2 है तो 2, एम के जगह पर 1, 2 में 1 ले गुणा करेंगे 2, 2 कैसा संख्या हो गया, सम संख्या, ये हो जाएगा विषम संख्या। तो हम लोग के राइट आंसर क्या हो गया बाबू, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है, तो याद रखिएगा अनंत हो सकता है। 72 और 18 का मौसा निकाले, तो याद रखिएगा इनका बाबू क्या हो जाएगा, 72 18 ही इनका राइट आंसर हो जाएगा। कहिएगा तो मैं विस्तार रूप से इसको बना दूंगा अगला वीडियो में, यदि समझ में नहीं आया है कैसे। तो यहाँ तक आकर बाबू 15 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर।
और एक बात कमेंट में बताइएगा आपका 15 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। एक कॉलम लीजिए, कॉपी लीजिए, लिख लीजिए 15 में 10, 5, 6 जितना सही हुआ लिख लीजिएगा, और जो गलती हो रहा है उसे उतार लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान सवाल है लेकिन जरूरी सवाल है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 2। यही पूछ देता द्विघात बहुपद के शून्य का योग कितना होता है? 1। तो लेकिन रैखिक बहुपद का पूछा है तो 2 हो जाएगा। शून्य का क्या पूछ रहा है बाबू? योगफल। बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अब देखिए माइनस है तो माइनस, b का मान कितना दे दिया है बाबू? -11। a का मान दे दिया है 6। माइनस माइनस का हो जाएगा +11 है तो 11 नीचे 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11/6। कहाँ पर है बाबू? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। x² - 11 का शून्यक है तो देखिए बाबू x² - 11 बराबर डाल लीजिए 0। माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर का चक जाएगा बाबू? तो आप जानते हैं रूट। और रूट वाली संख्या का होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये सवाल देखते हैं। बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। तो देखिए बाबू इसमें जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा संख्या होता है उसी को घात चुनते हैं। y के ऊपर कितना है? 2, इसीलिए इनका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। पेपर में आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, x ऊपर स्क्वायर -4 x अब +12। इसका आप कमेंट में हमें बताइएगा कितना घात हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, ये 2 नंबर में बाबू पूछा है इस साल। अगला बार का जाने 2 नंबर में, लेकिन 1 नंबर में हर साल पूछेगा। इसका दिया है योगफल -4 और गुणनफल -5। तो देखिए पहले इन्हें कह रहा है द्विघात बहुपद में लिखे, तो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² है तो x² घटाओ, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? -5। सवाल आपका बनकर रेडी हो गया। x² है तो x² माइनस माइनस प्लस 4x माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, प्लस माइनस हो जाएगा -5x। तो कहाँ पर है बाबू x²? कहाँ पर है हम लोग का x² और -4x? कहाँ पर है x² + 4x -5? तो देखिए इसका सी ऑप्शन का हो गया सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होती है? तो बाबू 2 होती है। यदि बहुपद इतना है तो अल्फा प्लस बीटा निकाले। तो आप लोग कितना आसान सवाल दे दिया है, लेकिन देखिएगा पेपर में बहुत बार रिवीजिंग किया है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र का होता है c/a। c का मान कितना दे दिया है बाबू? 5, और a का मान दिया है 1। तो 1 नहीं लिखना है तो डायरेक्ट इसका राइट आंसर का हो जाएगा? a हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले। शून्यक आइए मैं निकाल कर दिखाता हूँ। 2 नंबर में आता है हर साल, 1 नंबर में भी हर साल आता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखिए x² -5x, देखिए डायरेक्ट में कर देता हूँ। x² है तो x², 6 को खंडन करेंगे तो कितना? 3, और 3 से कितना हाली में जाएगा? 1। गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर -5। तो माइनस आप जानते हैं -2x और -3x और प्लस जोड़ देंगे 5 तो आ जाएगा न 5। देखिए अब ज़्यादातर बच्चा लोग क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x -2, इस तरह करना ही नहीं है। देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस में। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। जब इसे हल करिएगा तो इसका राइट आंसर का आ जाएगा 2 और 3। 2 और 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब देखिए x² 2x
+1 का 1/में अल्फा +1 बटा में बीटा निकाले। तो याद रखिएगा इनका सूत्र होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। कमेंट में बताइएगा तो मैं बता दूंगा कैसे ये बना है, लेकिन डाउट अवश्य कमेंट में पूछिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, बी माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना दे दिया है बाबू, तो -2 और ए का मान है 1। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा बाबू, तो -2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल का कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है y3 - 2y² - 3 का घात का होगा। अब की सबसे ज़्यादा घात किसके ऊपर है बाबू, y के ऊपर 3। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा 3। सभी टाइप का सवाल लाया हूँ, एक भी सवाल नहीं छोड़ा हूँ। इसका राइट आंसर का हो गया सी हो जाएगा। फिर देखिए 26 नंबर कह रहा है x² - 3x - 4 का शून्यक अल्फा प्लस बीटा 3/4 का मान है। तो देखिए 4/3 है तो 3, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र का होता है -b/a। देखिए 3/4 है तो 4/3 है तो 4/3, बी का मान कितना दे दिया है बाबू, -3, माइनस का हो जाएगा +3, 3 से 3 कट जाएगा तो हम लोग के पास राइट आंसर कितना बच गया बाबू, तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद में नहीं है। वैसी द्विघात समीकरण जिसके ABCD के अक्षर ना रूट में होना चाहिए और ना ABCD के अक्षर बाटा में होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं एक एक ऑप्शन करके। इसका ABCD के अक्षर कोई रूट में नहीं है, तो इसीलिए इनका कौन बहुपद में नहीं है। तो बताना है कौन बहुपद में नहीं है। तो भाई साहब बहुपद में है, ABCD के कोई अक्षर रूट में नहीं है, न बाटा में, ये भी है, लेकिन ये वाला बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ABCD का अक्षर कहाँ में आ गया, रूट में आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुपद 10x - 25 का शून्य का होगा 10x - 25 बराबर 0, माइनस प्लस, ये 10 गुणा में है, नीचे जाएगा तो भागा में कहा जाएगा। 10/5 नहीं दिया है तो 5/2, 5/2 कहाँ पर है बाबू, तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल पिछले कई वर्षों से पेपर में आ रहा है, इसे ध्यान दीजिएगा। मान बदल कर आता है लेकिन पेपर में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 2x² बराबर 11, यही ऑप्शन हुआ, इसमें ध के ट्राई मारिए, यदि 11 आ जाएगा तो ऑप्शन सही है। 2 है तो 2, x के जगह पर 2 प्लस 3 है तो 3, y के जगह पर कितना रखना है 4, कितना हो जाएगा 4 प्लस 12, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16, एक लाना है 11 लेकिन आ गया 16, ए ऑप्शन कैंसिल। बी ऑप्शन देखिए 2 है तो 2, x भी कितना रखना है -2 प्लस 3 है तो 3, y भी कितना रखना है -4 आ -15 आ जाएगा कितना 19, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। सी ऑप्शन देखिए 2 है तो 2, x भी -3 आ प्लस 3 आ y भी 1, 3 दूनी 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो गया 3, ये ऑप्शन खत्म। लास्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 2 है तो 2, x के जगह पर -2 कह रहा है आ प्लस 3, y के जगह पर 5, 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 प्लस 15 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 11। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। यही ऑप्शन हुआ सेम टू सेम यहाँ पर रखिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना मैं आराम से एक चाह रहा हूँ, छूटो मत। अगला सवाल देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप का हो गया, तो बाबू सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विघात का पूछता तो ये हो जाता। तो बताइएगा यहाँ तक आकर 30 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग का कर दिए, समाप्त कर दिए। एकदम आराम से सीखेंगे बाबू, इसको अकताएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ही लंबा, लेकिन आपका 20 अंक मुट्ठी में हो जाएगा। तो कमेंट में बताइए चल दिएगा, यदि मज़ा आ रहा है तो अवश्य लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा।
चलिए हम बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल की ओर। तो वही सवाल आ गया 3x + 4y बराबर लाना है 10 और 2x - 2y बराबर लाना है 2। ऑप्शन ट्राई मारिए। मैं एक एक टाइप दो करा रहा हूँ, एक सिखा रहा हूँ, एक बनाने का दे रहा हूँ। 3 है तो 3x के जगह पे 2 + 4 है तो 4y के जगह पर कितना 1 और लाना है बराबर 10। 6 और +4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10। इसका मतलब ए ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। अब देखिए पेपर में ये तो हर साल पूछेगा, इम्पोर्टेंट है। इसका पूछ रहा है रेखा खंड के मध्य बिंदु निकाले। तो देखिए -2 प्लस यहाँ पर -6 और 2 लगा दीजिए। -4 और प्लस का हो जाएगा 8 घाटा 2 -8 हो जाएगा। -8 को काटेंगे तो -4 और काट देंगे तो कितना हो, सॉरी यहाँ पर 8 हो जाएगा, काट देंगे 4, यहाँ से घट जाएगा तो 2। -4 और 2 कहाँ पर है बाबू, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा अनुपात पूछ रहा है। अनुपात पूछ रहा है तो इन पर रेकरिंग लगा देना है, रूट लगा देना है। तो 9 किसका वर्ग होता है बाबू 3 और 4 किसका होता है 2। तो 3 2 कहाँ पर है बाबू, तो यहाँ पर। यही यदि क्षेत्रफल पूछता तो इन लोगों का स्क्वायर कर देता। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन 100% पेपर में पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है a 35 बराबर, तो a प्लस लिख दीजिएगा 34 d। a का मान है 20 प्लस 34 और d का मान हो जाएगा कितना, इधर जाएगा उधर घट जाएगा तो -3। 20 है तो 20 प्लस प्लस माइनस 4 3 12 3 दून तितरी का 9 1 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 82। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा बाबू 82, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा ये किस चतुर्थांश में है, तो आप लोग जानते हैं जो माइनस माइनस आता है तृतीय चतुर्थांश में होता है। अब देखिए पेपर में पूछ रहा है बीच का दूरी 100%, ये कोई साल नहीं हर साल पेपर में आता है, मान बदला रहता है। तो बीच के दूरी आप जानते हैं 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 का 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर -6 और प्लस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 3 तो 18 को जब खंडन करेंगे तो आ जाएगा कितना 3√2। कितना हो जाएगा बाबू 3√2। अगला बताना है कौन बहुपद में है, तो आप लोग जानते हैं ABCD के अक्षर न रूट में होना चाहिए न बाटा में होना चाहिए। तो कौन बहुपद में है, तो बाबू याद रखिएगा इसका निम्न में से कौन बहुपद में है। इसका ABCD का अक्षर रूट में नहीं है, ये भी नहीं है। कौन बहुपद में यहाँ पर छूट गया है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों बहुपद में है, थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुपद x² - 13 का शून्य। तो आप जानते हैं x² - 13 बराबर 0, माइनस उधर जाएगा प्लस, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा। और रूट वाली संख्या प्लस और माइनस का में होती है, दोनों में होती है। तो कहाँ पर है बाबू, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो सवाल में आपको जिम्मेवारी देता हूँ, आप कैसे बनाइएगा। इसका राइट आंसर का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पेपर में आपसे क्या कह रहा है 9 को कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, 9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 9 यहाँ इतना बराबर का होता है 1, 9 में 1 ले गुणा करेंगे 9। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया बाबू, तो 9 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कॉस थीटा निकाले। साइन थीटा बराबर का होता है लंब बटा में कोण आधार निकालना है। आधार कैसे निकलता है, इन दोनों का स्क्वायर, मतलब कोण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार का मान कितना आ गया -b² - a² और कोण का मान दिया है b। कहाँ पर है बाबू, तो बी ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ तक आकर ये ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो गया, समाप्त हो गया। और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, चलिए मैं बढ़ता हूँ उस ऑब्जेक्टिव की ओर। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा के मान निकाले। तो आप जानते हैं 13 और 12 का कितना निकल जाएगा, लंब आप जानते हैं 5 निकल जाएगा।
तो आधार आधार का मान कितना है बाबू, तो 12 और नीचे आ जाएगा 5। 12/5 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल आपको कमेंट में जवाब देना है। मध्या का आप लोग जानते हैं कैसे निकलता है, आसान सवाल है। अब देखिए आपसे बहुलक पूछ रहा है, तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या रिपीट किया है, तो इसमें आइए हम देखते हैं। 22 एगो है, 22 तो नहीं रिपीट किया है। कौन सबसे ज़्यादा, 25 1 25 2 25 हम सबसे ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए बाबू, परिरक्षता का न्यूनतम मान होता है 0, अधिकतम मान होता है 1। ये भी सवाल नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, यदि एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है, तो याद रखिएगा हमेशा अपरिमेय होता है। ये तो सवाल मैं आपको पीछे बनवाया हूँ। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा और कोसेक थीटा। ये आसान और मामूली सवाल मैं नहीं बना सकता हूँ। अगला सवाल देखिए, 3 है तो 3 tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, 3 का स्क्वायर। 3 गुणे 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया बाबू, 9। मध्याका आपसे पेपर में पूछ देगा, इन सारा का जोड़िए, तो 7 6 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 20 जोड़ेंगे 30। संख्या का कोई 1 2 3 4 5 6 और नीचे लगा दीजिए, 6 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो इसका राइट आंसर कहाँ पर है बाबू, तो आ गया इसका राइट आंसर। तो यहाँ तक आकर बाबू हम लोग का 50 जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था समाप्त हो गया। तो कमेंट में हमें बताइएगा आपका 50 में कितना ऑब्जेक्टिव आप सही किए और कितना ऑब्जेक्टिव गलत किए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य हमें जाते जाते कमेंट में बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।